ओम नमः शिवाय। बोलो डुबकेश्वर महादेव प्रभु जी की जय हो। जय माँ ब्रह्मचारिणी। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हमारे महादेव कपूर के समान गोरे हैं और करुणा जैसा जिनका अवतार है, जो संपूर्ण संसार में विराजमान है और जिन्होंने गले में सर्पों का हार पहना है, जो हमेशा हृदय के अंतरात्मा में बसे हुए हैं। मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ, जो सदा माँ भवानी के साथ हैं। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। मेरे प्रिय भक्तों, आज हमारी नवदुर्गा पवित्र नवरात्रि पर्व में माता आदिशक्ति माता ने माँ ब्रह्मचारिणी माता का अवतार धारण किया है। प्रिय भक्तों, इस अवसर को आज हमारी माँ ब्रह्मचारिणी माता के जन्मदिवस के नाम से जाना जाता है। मेरे प्रिय भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी माता आदिशक्ति माता का ही एक अंग है। जगत संसार सृष्टि में अहंकार और अधर्म का नाश करने और जगत संसार सृष्टि में कठिन सत्य संघर्ष अर्थात कठिन तपस्या को पूर्ण रूप में सत्य करने के लिए हमारी जगत जननी आदिशक्ति माता ने आज यह रूप धारण किया है। सृष्टि में कठिन तपस्या और सत्य मेहनत परिश्रम और संघर्ष अपने सत्य उद्देश्य को पाने हेतु आज जगत माता माँ ब्रह्मचारिणी का पवित्र रूप माँ ब्रह्मचारिणी ने स्वयं पवित्र रूप धारण किया हुआ है। प्रिय भक्तों, आदिशक्ति माता अपने पूर्व जन्म में पर्वतराज हिमालय के घर में एक पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। अर्थात अब माता का जन्म पार्वती रूप में होता है। तब हमारी आदिशक्ति माता अर्थात माँ पार्वती ने श्री नारद के उपदेश से हमारे भगवान शिव शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। तो प्रिय भक्तों, आज हमारी माता पार्वती के इस पवित्र कठिन तपस्या करने के कारण श्री भगवान महादेव ने सृष्टि में आज माता को तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से शक्ति प्रदान की। आइए भक्तों, माता की कठिन तपस्या को सुनकर और माता की कठिन भक्ति को जानकर अपने आप की आत्मा को पवित्र करें। प्रिय भक्तों, माँ दुर्गा की नवशक्ति का दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी का है। ब्रह्म का अर्थ तपस्या से है। भक्तों, माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों के अनंत फल देने वाला है। सिद्धों को भी इनकी उपासना से तप त्याग वैराग्य सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। प्रिय भक्तों, ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी माँ है। देवी का यह पूर्ण रूप ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी के दाईं हाथ में जप की माला है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी के बाईं हाथ में माता ने कमंडल धारण किया हुआ है। प्रिय भक्तों, पूर्व जन्म में माँ आदिशक्ति अर्थात सती माता ने हिमालय के घर पार्वती रूप में माता का जन्म होता है। नारद जी के उपदेश से भगवान शिव शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए पार्वती माता ने घोर तपस्या की थी। तो इस कठिन तपस्या के कारण माता को महादेव आज तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से
शक्ति प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, 1000 वर्षों तक माता ने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर तब ओम नमः शिवाय शब्द का जाप कर कर तप किया। माता ने कुछ दिनों तक कठिन उपवास भी रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षों और धूप के अत्यंत घोर कष्ट भी सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर जी की आराधनाएं करती रही। प्रिय भक्तों, माता पार्वती ने फिर इनके बाद तो उन्होंने सूखे हुए बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर माता तपस्या करती रही। प्रिय भक्तों, हमारी माता जब पत्तों का खाना छोड़ देने के कारण ही माता का नाम अर्पणा नाम भी पड़ा। प्रिय भक्तों, कठिन तपस्या करने के कारण माँ पार्वती का शरीर एकदम क्षीण हो गया। तो मित्रों, देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामनाएं परिपूर्ण होंगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट आओ, जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। तो प्रिय भक्तों, संपूर्ण माँ ब्रह्मचारिणी माता की कथा का सार यह है कि कभी भी हो भक्त के जीवन में कठिन संघर्षों में भी भक्त का भक्त का मन विचलित नहीं होना चाहिए। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्वसिद्धि प्राप्त होती है कि भक्त ने हमेशा अपने मन को मजबूत और पवित्र रखना चाहिए। भक्त का मन सतमार्ग की ओर भक्त ने अपने कदमों को चलाना चाहिए। भक्त ने संसार में हमेशा सत्यवाणी को कहनी चाहिए। भक्त का मन पूर्ण रूपेण पवित्र होना चाहिए। तो भक्तों, भगवान की भक्ति का आनंद लेकर, भगवान की मधुर वाणी को सुनकर अपनी आपकी आत्मा को पवित्र करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। श्रीमद् भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती माँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, माँ हरि दर्श दिखाने वाला है। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श दिखाने वाला है। हे सुख करनी, हे दुख हरनी हो, हे सुख करनी, हे दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती माँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
आरती माँ, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सतमार्ग दिखाने वाला है, माँ बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती माँ, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती माँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो सभी भक्त प्रेम से बोलो, जय माता दी, जय डुबकेश्वर महादेव।